Hi everyone, welcome back to the channel. This is me Tamanna. So on all your great demands, finally we are starting with class 12th Information Technology, subject code 802 on this channel. So most of you were asking me for this subject. So yes, we are starting with this subject. Okay. Now what we are going to do in this video is we are going to discuss the syllabus or curriculum. In addition to that हम लोग जो है चैप्टर वाइज वेटेज भी देखने वाले हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर आईटी बट हर एक सब्जेक्ट के लिए इफ़ यू आर स्टडिंग सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है. ठीक है, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट इक्वली स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मल्टीटास्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस और करिकुलम जो है डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, और मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दूंगी. सो दिस वुड बी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस. तो ये 11th का है. अच्छा हाँ, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड अ वीडियो फॉर 11th IT as well, then let me know in the comment section. We'll make it for sure. ठीक है, सो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका सिलेबस. सबसे पहले तो आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में ही होगा, एंड आपका जो 60 मार्क्स है वो उसका थ्योरी पेपर होगा जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे होगा. ठीक है, अब जो आपका थ्योरी पेपर है 60 मार्क्स का वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है पार्ट ए दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. इसमें आप 5 स्किल्स के बारे में पढ़ोगे, एंड सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जिसमें आप लोग जावा, MySQL एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में पढ़ोगे. ओके, सो अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में फर्स्ट चैप्टर जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है ये आपका 2 मार्क्स का आने वाला है. आप नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये PDF आपको मिल ही जाएगा. जो आपकी यूनिट 2 है दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये जो है आपका 3 नंबर का आएगा. यूनिट 3 ICT स्किल्स आपका 1 मार्क्स का आएगा. यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपका 3 मार्क्स का आएगा, एंड ग्रीन स्किल्स आपका 1 मार्क्स का आएगा. सो अगर हम टोटल देखेंगे तो 10 मार्क्स का आएगा. तो पार्ट ए में से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा फ्रॉम द 60 मार्क्स ऑफ थ्योरी पेपर. ओके, तो अगर हम लोग देखो, वैसे अगर आपको अच्छा फुल स्कोर चाहिए है तो ऑब्वियसली हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली अगर हम लोग देखें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं इसमें, तो दैट इज़ यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. इसमें से आपका जो बेसिकली कॉमन डिसऑर्डर्स वाली यूनिट है वो पूछी जाती है MCQs से, एंड वो डिफ़िकल्ट भी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है. बट डोंट वरी, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे, एंड मैं आपको ट्रिक्स भी साथ में बताती जाऊँगी कि कैसे मैंने पढ़ा था. सो येस, एंड जो आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. इसमें एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, एंड थोड़े बहुत रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो बेसिकली जो पार्ट ए है आपका, आपको उसमें मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए. आप एलेबोरेट उसको अपनी तरह से कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज ये बेसिकली कह सकते हैं स्किल वाला पार्ट है. सो अगर आप एक बार भी इस चैप्टर को करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको इस पार्ट में से आने वाली है. बट हाँ, करना तो पड़ेगा बिकॉज हम लोग IT को क्या है इग्नोर करते हैं. हम लोग IT को आई वुड से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो, हफ्ते में भी नहीं पढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं. तो एटलीस्ट मंथ में 2 दिन पढ़ो, मतलब ऑब्वियसली 2 वीक्स में एक बार पढ़ो, एंड जो भी आपने पढ़ा है एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स दे दो. फिर अगर आप 2 वीक्स में एक बार IT पढ़ रहे हो, एंड उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो 2 वीक्स में एक बार, तो उसी को रिवाइज़ करना. ठीक है, IT में इतना कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो. अब हम जाते हैं पार्ट B की तरफ दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. तो सबसे पहले इसमें आपका MySQL वाला चैप्टर है दैट इज़ डेटाबेस कंसेप्ट्स. ये आपका आएगा 15 मार्क्स का. इसके बाद है ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ये आपका 10 मार्क्स का है. यूनिट 3 है जावा, ये आपका 20 मार्क्स का आने वाला है.
एंड यूनिट 4 है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये जो कि आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। अब इसमें से जो यूनिट 2 और यूनिट 4 है ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं एंड ये ट्रस्ट मी इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब 15 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। इसके बाद माई एसक्यूएल इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट चैप्टर, ईजी है, हम लोग साथ में करेंगे, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो आपके 15 नंबर भी हो जाते हैं। इसके बाद जावा है आपका, तो जावा इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट। जावा में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप आई वुड से रट लो कुछ चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें, रटना नहीं है, ऑब्वियसली एक स्किल सब्जेक्ट है, बट कुछ चीज़ों का आप कर लोगे ना तो आपका जावा का जो है बेस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इनको कंबाइन करें तो ये 50 मार्क्स का आपका पार्ट बी में से आएगा। तो जो आपका थ्योरी पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 10 मार्क्स का आपका इधर से आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से और 50 मार्क्स का आपका आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से। सो यहाँ पे हमारे 60 मार्क्स थ्योरी के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑल्दो प्रैक्टिकल जो आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बट स्टिल बता देती हूँ। सो प्रैक्टिकल वर्क में सबसे पहले जिस दिन आप जाओगे अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने, आपके एक्सटर्नल आएंगे आपके स्कूल में एंड आपको वहाँ पे एक शीट मिलेगी और शीट में जो है बेसिकली जावा के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको परफॉर्म करने हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, और आपको एसक्यूएल के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, टेबल क्रिएशन और 5 क्वेरीज दी होंगी, तो वो करना है, ठीक है। देखो एसक्यूएल इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपके 11th में पढ़ ली हैं। वरी हम लोग तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, 11th का भी जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग करेंगे कवर, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। इसके बाद आपका जो जावा प्रोग्राम आप करोगे वो 10 मार्क्स का रहेगा और एसक्यूएल क्वेरीज भी 10 मार्क्स की आपकी होंगी जो आप परफॉर्म करोगे लैब में, ठीक है। और फिर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको जावा और माई एसक्यूएल की क्वेरीज करनी पड़ेंगी। वो आपको आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स बता देंगे कि क्या करना है, कैसे बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 5 मार्क्स का वाइवा होगा, तो ये टोटल 35 मार्क्स। अब जो 5 मार्क्स बच रहे हैं इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको कुछ जावा के थ्रू जो है कुछ एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, सो वो 5 मार्क्स की होगी। तो ये भी आपको आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बता देंगे, तो आपको इस पार्ट की अभी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको टेंशन लेनी ही है तो आप ना पार्ट ए पार्ट बी की टेंशन लो, जो कि 60 मार्क्स का पेपर है आपका थ्योरी का। तो मैं आपको कहूँगी कि आप वीक में एक दिन तो पढ़ो ही, बट इफ़ लाइक यू आर अ PCMB स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट भी अगेन आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो विथ 2 days a month, ओके। बट जैसे बोला है पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बताऊँ आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो कि इजी सब्जेक्ट्स हैं लास्ट में हो जाएंगे। देखो जब इजी सब्जेक्ट्स हैं तो आप पहले करके ख़त्म कर दो उन्हें। आपको लग रहा है कि ये तो मतलब 1-2 हफ्ते में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो पहले करके ख़त्म कर दो, क्या है बाद में नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये तो मेरी वो है एडवाइस, फिर आपको जैसा करना है आप पे डिपेंड करता है। सो ये हमारा सिलेबस था, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, मैंने आपको जो है वेटेज भी बता दिया है, ठीक है। तो अब कल से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एंड हाँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इसकी बुक्स कहाँ से मिलती हैं, तो अगेन आप CBSE की जो एकेडमिक्स वाली वेबसाइट है वहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको जो है स्किल एजुकेशन का ऑप्शन मिलेगा ऊपर पैनल पे, तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करना, करिकुलम चाहिए तो करिकुलम पे क्लिक करना। तो आप फ़िलहाल मैं आपको बुक्स का बता रही हूँ, तो आप बुक्स पे जब क्लिक कर दोगे ना, तो बुक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो है मिल जाएगी बुक्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलग मिलेगी और IT की अलग मिल जाएगी, तो दोनों आप डाउनलोड कर लेना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपको NCERT मिल जाएगी एंड ऑल, ठीक है। बाकी मैं जिस भी नोट से बनाऊंगी वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, डोंट वरी, बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, बिकॉज मैंने प्योरली NCERT बेस्ड ही बनाए हैं अपने नोट्स, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। मैं एक बार क्या करती हूँ आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोग जो है बुक को एक्सेस करोगे, ओके। सो यहाँ मैंने गूगल पे सर्च किया CBSE एकेडमिक्स और ये जो वेबसाइट है इस पर आप जाओगे। सो ये है हमारी CBSE एकेडमिक्स की वेबसाइट, तो आपको सारा मटेरियल यहीं पे मिलेगा। आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो यहाँ है। इसके बाद आपको करिकुलम चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का तो यहाँ पे है। बट अगर हम IT की बात करें या कोई भी स्किल सब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा स्किल एजुकेशन पे, यहाँ पे
राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऑप्शन है स्किल एजुकेशन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, करिकुलम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और जो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग बुक्स देखने वाले हैं, तो हम लोग बुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये 2024-25 सेशन की हमारे पास बुक्स आ जाएंगी। इसके बाद आपको ऑब्वियसली 12th क्लास की चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 12th वाले पे क्लिक करोगे तो आपकी 12th वाली डाउनलोड हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली कॉमन होता है हर एक इसमें, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेकेंड नंबर पे। ये क्लास 12th की डाउनलोड करना, क्लास 11th की भी है, तो अगर किसी को क्लास 11th की चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो। हम पे करिकुलम डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ पे वेटेज डिस्कस कर लिया हमने, बुक्स भी देख लिया हमें कहाँ से मिलेगी, और नोट्स तो आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूँगी। तो अब बचा है पढ़ाई करना। देखो आईटी का मटेरियल मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई एम हेल्पिंग यू ऑल बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि आप लोग अच्छा स्कोर करो। तो यस, आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली आईटी को एज अ साइडर सब्जेक्ट लेके मत चलो, ठीक है। आईटी स्कोर को इंक्रीज़ करता है, बट अगेन आईटी, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हैं। इन पे मेहनत भी कम लगती है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते इन सब्जेक्ट्स पे। तो बाद में क्या होता है कि इन सब्जेक्ट्स पे हम स्कोर कर सकते थे पर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम इन पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, हम इन्हें पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये वाले सब्जेक्ट से तो हमारा परसेंटेज डाउन होता ही है, और जो सब्जेक्ट हमारे वीक हैं तो हम उन पे फोकस तो करते हैं बट वो उतने अच्छे नहीं हो पाते, तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दो। जो सब्जेक्ट ऑब्वियसली आपको नहीं आ रहा उन पे ज़्यादा टाइम दो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उनको पहले ही कंप्लीट करके रख दो, है ना। सो यस, विद दिस हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं। सो होप आपको पूरा ये समझ आ गया होगा आईटी के लिए, ऑल यू नीड टू नो अबाउट आईटी वाला वीडियो हो गया ये तो। और yes, if you haven't subscribed the channel yet, then please don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. And नोट्स वगैरह के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड जो भी सारी सोशल मीडिया लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।